नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए कालिदास रचित मेघदूतम के उत्तर मेघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो मेघदूतम के दो खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो इससे पहले मैंने पूर्व मेघ पर भी एक वीडियो बनाया है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, यदि आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उत्तर मेघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले संपूर्ण मेघदूतम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके बाद मैं उत्तर मेघ से संबंधित प्रश्न उत्तर शुरू करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मेघदूतम के लेखक का क्या नाम है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस ग्रंथ को, जिस काव्य ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं तो उसके हमें लेखक के बारे में पता होना चाहिए। तो मेघदूतम के लेखक हैं महाकवि कालिदास। प्रश्न 2, मेघदूतम किस विधा की रचना है? ये विधा गलत लिखा हुआ है, विधा ये वाला धा होता है, विधा। तो मेघदूतम किस विधा की रचना है? तो मेघदूतम एक खंड काव्य है या इसे गीत काव्य भी कहते हैं। प्रश्न 3, मेघदूतम का प्रधान रस क्या है? तो अन्य रसों के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट रस है जिसके ऊपर संपूर्ण मेघदूतम आश्रित है तो वो है विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार। प्रश्न 4, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो सर्वाधिक मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। मेघदूतम में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो मेघदूतम में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 6, मेघदूतम में कौन सा समास है? तो सर्वाधिक बहुब्रीहि समास है। मेघदूतम का उपजीव्य क्या है, यानी कि कहाँ से मेघदूतम का जो वर्ण विषय कहाँ से लिया गया है? तो इसका कथानक ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है और पद्म पुराण से लिया गया है, एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से की गई है। जो इसमें जो मेघ को दूध बनाकर भेजा गया है उसकी कल्पना इन्होंने वाल्मीकि रामायण से ली है। प्रश्न नंबर 8, मेघदूतम को शोक गीत किसने कहा है? तो मेघदूतम को शोक गीत डॉक्टर कीथ ने कहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, यक्ष कैसा नायक है? तो यक्ष कैसा नायक है? धीर ललित। नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के होते हैं। एक धीरोदात्त नायक, धीरोदत्त नायक, धीर ललित नायक एवं धीर प्रशांत नायक। तो यक्ष कैसा नायक है? धीर ललित। धीर ललित नायक कैसा होता है? जो बहुत ही कोमल स्वभाव का होता है तथा सदैव नृत्य, संगीत, गीत आदि कलाओं में आसक्त रहता है। जैसे एक तो ये मेघदूतम का नायक हो गया, दूसरा आपका एक और उदाहरण हो सकता है रत्नावली में जो उदयन है वो भी धीर ललित नायक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। यक्षिणी कैसी नायिका है? जैसे कि नायक के प्रकार होते हैं वैसे ही नायिकाओं के भी प्रकार होते हैं। तो यक्षिणी कैसी नायिका है? यक्षिणी स्वकीया पद्मिनी नायिका है। अब नायिकाओं के कितने भेद होते हैं? नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक स्वकीया और दूसरी होती है परकीया और तीसरी साधारण नायिका। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। यक्षों के स्वामी कुबेर की राजधानी कहाँ है? तो यक्षों के स्वामी कुबेर की राजधानी अलकापुरी में है। प्रश्न नंबर 12, यक्ष को किसने श्राप दिया था? यक्ष को किसने श्राप दिया था? यक्षों के जो स्वामी थे कुबेर, उन्होंने यक्ष को श्राप दिया था। यक्ष के शाप की अवधि कितनी थी? यक्ष के शाप की अवधि 1 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 14, मेघदूतम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो मेघदूतम को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक है पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। अब ये हम उत्तर मेघ से संबंधित, पूर्व मेघ से संबंधित हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपको उत्तर मेघ से संबंधित प्रश्नोत्तर बताएंगे आगे। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15,
उत्तर मेघ का वर्ण विषय क्या है? तो उत्तर मेघ का वर्ण विषय क्या है? उत्तर में अलकापुरी नगरी एवं यक्ष की प्रियतमा यक्षिणी के लिए संदेश का वर्णन है। तो यक्ष जो संदेश मेघ को देता है, जो अलकापुरी में उसकी प्रियतमा यानी उसकी पत्नी रहती है, तो उसका वर्णन है। प्रश्न नंबर 16, उत्तर मेघ में अलकापुरी की तुलना किससे की गई है? तो अलकापुरी नगरी है, उसकी तुलना मेघ से की गई है। प्रश्न 17, अलकापुरी में सदैव कितनी ऋतुएं विद्यमान रहती हैं? अलकापुरी नगरी है, उसमें सदैव कितनी ऋतुएं विद्यमान रहती हैं? उसमें सदैव 6 ऋतुएं विद्यमान रहती हैं। अलकापुरी में रातें सदैव कैसी होती हैं? तो अलकापुरी की रातें सदैव कैसी होती हैं? चंद्रमा की चांदनी से युक्त। प्रश्न नंबर 19, अलकापुरी में यक्ष सदैव कैसे रहते हैं? जो अलकापुरी के यक्ष हैं वो कैसे रहते हैं? हमेशा युवावस्था में रहते हैं, वो युवा रहते हैं, उनमें वृद्धावस्था नहीं आती है। प्रश्न नंबर 20, अलकापुरी की स्त्रियां कैसी रहती हैं? तो अलकापुरी की स्त्रियां कैसी रहती हैं? अलकापुरी की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल, बालों में कुंद पुष्प तथा मुख पर लौद्र पुष्प का रस लगाए रहती हैं। प्रश्न, अपने जूड़ों में कुर्वक पुष्प, कानों में शिरीष पुष्प और मांग में कदम पुष्प सजाती हैं। इस तरह से अलकापुरी की स्त्रियां रहती हैं। प्रश्न नंबर 21, रावण की तलवार का क्या नाम है? तो रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। प्रश्न नंबर 22, रावण का भाई किसे माना गया है? तो रावण का भाई कुबेर को माना गया है, जो यक्षों के स्वामी हैं। प्रश्न नंबर 23, अलकापुरी के बाहरी उद्यान का नाम क्या है? तो अलकापुरी का जो बाहरी उद्यान यानी बगीचा है उसका नाम है वैभराज। प्रश्न नंबर 24, अलकापुरी में अलंकार योग्य सामग्री किससे प्राप्त होती है? यानी जो सजावट के लिए जो सामग्री होती है वो किससे प्राप्त होती है? कल्प वृक्षों से। प्रश्न नंबर 25, कल्पतरु में कौन सा मध प्राप्त होता है? कौन सा मध प्राप्त होता है? तो कल्पतरु में रतिफल नामक मध, ये मध नहीं मध होगा इसमें, ये वाला मध प्राप्त होता है, जिसका सेवन यक्ष नगाड़े की ध्वनि के साथ करते हैं। प्रश्न नंबर 26, यक्ष का घर कैसे द्वार वाला है? तो यक्ष का घर इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे द्वार वाला है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह यक्ष का द्वार है वो भी इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे द्वार वाला है। प्रश्न नंबर 28, यक्ष के घर के समीप किसका वृक्ष है? तो उत्तर होगा यक्ष की भार्या के द्वारा पुत्र के समान पाला हुआ पुष्पों के गुच्छों से युक्त मंदार नामक वृक्ष। तो यक्ष के घर के समीप मंदार नामक वृक्ष है। प्रश्न नंबर 29, यक्ष के घर में बावली यानी बापी की सीढ़ियाँ किससे बनी हैं? तो किससे बनी है? पन्ना मणि यानी मरकत मणि से बनी हैं। प्रश्न नंबर 30, बावली के हंस कहाँ जाने का स्मरण नहीं करते हैं? तो बावली के जो हंस हैं वो मानसरोवर में भी जाने का स्मरण नहीं करते हैं, क्योंकि जो यक्ष की बापी है वो इतनी सुंदर है। प्रश्न नंबर 31, बावली के किनारे क्रीड़ा शैल किस प्रकार का बना है? तो उत्तर होगा सुंदर केले की बाड़ के सहित तथा इंद्रनील मणि से युक्त। प्रश्न नंबर 32, क्रीड़ा शैल पर कौन से 2 वृक्ष हैं? तो क्रीड़ा शैल पर कौन से 2 वृक्ष हैं? रक्ताशोक और बकुल यानी मौलसिरी के वृक्ष हैं। प्रश्न नंबर 33, दोनों वृक्षों के मध्य में क्या है? तो दोनों वृक्षों के मध्य में क्या है? पन्ना मणि यानी मरकत मणि से बनी एक वेदी। प्रश्न नंबर 34, वेदी के ऊपर क्या है? तो वेदी के ऊपर क्या है? वेदी के ऊपर सोने की वांस यष्टि यानी पक्षियों को ठहरने की लकड़ी है। प्रश्न नंबर 35, यक्ष के गृह द्वार पर दोनों तरफ किसके चित्र बने हैं? तो यक्ष का जो घर का दरवाजा है उस पर दोनों तरफ किसके चित्र बने हैं? शंख और पद्म के। प्रश्न नंबर 36,
यक्ष के घर के पिंजरे में किस पक्षी को पाला गया है? तो यक्ष के घर में मैना को पाला गया है, यानी जिसे सारिका बोलते हैं। प्रश्न नंबर 37, यक्षिणी विरह के दिनों की गणना किस प्रकार करती है? तो यक्षिणी विरह के दिनों की गणना किस प्रकार करती है? देहली पर रखे हुए फूलों को पृथ्वी पर संस्थापित करके, यानी एक एक दिन, जैसे 1 वर्ष का उसे वनवास मिला है, मतलब 1 वर्ष का अपनी पत्नी से वियोग मिला है यक्ष को, तो वो जो यक्षिणी है वो अपनी देहली पर हर दिन एक फूल रखती है, जिससे 1 वर्ष का समय कब संपूर्ण होगा, कब पूर्ण होगा, उसे ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, मेघ की पत्नी का क्या नाम है? तो मेघ की पत्नी का नाम क्या है? विद्युत। कौलीनाद शब्द का क्या अर्थ है? तो कौलीनाद शब्द का अर्थ है लोकापवाद। प्रश्न नंबर 40, यक्ष के शाप के अवसान का दिवस क्या था? तो यक्ष को जो शाप मिला था 1 वर्ष का, तो उसकी समाप्ति कभी होनी थी? देव प्रबोधिनी एकादशी। तो देव प्रबोधिनी एकादशी को यक्ष के शाप की अवधि समाप्त होनी थी। तो इस प्रकार मैंने उत्तर मेघ से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।